गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारे इंग्लिश के ऊपर है और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम सेंटेंस में किस तरीके से प्रपोजिशनल क्लॉज का हम यूज़ करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे हम किस तरीके से एडवर्बियल क्लॉज का यूज़ करते हैं, एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करते हैं। सो एडवर्ब क्लॉज वो होता है जो कि हमारे वर्ब में अंदर चेंजेस लाता है और उसमें हम वर्ड्स का जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं अनटिल, व्हेन, दे या वाई या इस तरह से हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं सो उनको हम कंबाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं जिसमें कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है। सो उन दोनों इन्हीं को हम यूज़ करके आज हम सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस में जो है हम एडवर्बियल क्लॉज का जो है हम यूज़ कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं इसका। सो अब हम सबसे पहले इसमें सेंटेंस पुट करके देखते हैं। द चाइल्ड क्राइड व्हेन ही सॉ हिज मदर, यानी कि जो बच्चा है वो रोने लगा जब उसने अपनी माँ को देखा। सो इसमें हम बात कर रहे हैं बच्चे की, तो द चाइल्ड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा क्राइड की वो रोने लगा। अब वो कब रोने लगा? व्हेन ही सॉ हिज मदर, यानी कि जो है यहाँ पे ये वर्ब पे एक कंडीशन डाल रहा है कि जब वो उसने अपनी माँ को देखा तब वो रोने लगा। तो यानी कि ये जो हो गया ये हो गया एडवर्बियल क्लॉज। यहाँ देखिए हमने जब इसमें हमने वर्ड यूज़ करा है व्हेन, सो इस तरीके के वर्ड्स जो हैं हम यूज़ करते हैं एडवर्बियल क्लॉज में कि जब उसने अपनी माँ को देखा तभी वो रोया, तो उसमें कंडीशन है। तो इस तरीके से कंडीशन हम कह सकते हैं या क्लॉज हम कह सकते हैं जिसके अंदर हमने डाल के रखा है कि ही सॉ हिज मदर, की जब उसने अपनी माँ को देखा। सो इस तरीके से जो ये व्हेन ही सॉ हिज मदर जो ये पार्ट है सेंटेंस का, ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज, यानी कि ये सेंटेंस का एडवर्बियल क्लॉज का पार्ट है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये रखी कि ये अपनी माँ को देखने के बाद रोया। सो ये इसमें ये कंडीशन है जिसको हम कह सकते हैं एडवर्बियल, ये क्लॉज हो गया। सो दिस इज द एडवर्बियल क्लॉज इन दिस सेंटेंस। सो ये हो जाएगा इसका प्रेडिकेट का पार्ट। सो इस पूरे सेंटेंस में द चाइल्ड हो जाएगा सब्जेक्ट, क्राइड हो जाएगा वर्ब और व्हेन ही सॉ हिज मदर हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज। सो इस तरीके से हमारा ये पहला सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वी शैल वेट अनटिल यू रिटर्न, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वी यानी हम सब की। सो यहाँ पे हो गया वी, यानी कि जो वी है वो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप शैल वेट, यानी कि हम इंतज़ार कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा वर्ब, यानी सेंटेंस में जो क्रिया हो रही है यानी कि वेट करना हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो है अनटिल यू रिटर्न, मतलब हम वेट कब तक करेंगे? जब तक तो हम वापस नहीं आ जाते। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो वर्ड यूज़ करा है उसके लिए कंडीशन के लिए वो अनटिल, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था व्हेन, यहाँ पे यूज़ किया हमने अनटिल। सो इस तरीके से आप देखिए कि वी शैल वेट अनटिल यू रिटर्न। सो अनटिल यू रिटर्न मतलब कि जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक हम वेट करेंगे। सो ये कंडीशन है, हम कह सकते हैं क्लॉज है। सो ये हो जाएगा इस सेंटेंस का
एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि ये वर्ब पे कंडीशन डाल रहा है कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम वेट करेंगे। सो वेट जो है इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस क्लॉज। सो इस तरीके से ये सेंटेंस में भी जो अनटिल यू रिटर्न है ये पार्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस का एडवर्बियल क्लॉज, और शैल वेट हो जाएगा वर्ब और वी हो जाएगा सब्जेक्ट। सो इस तरीके से सेंटेंस भी जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारे दो एग्जांपल्स हैं इसके लिए। सो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कुड बी कॉल्ड, यानी कि जो पेशेंट है वो मर गया इसके पहले कि डॉक्टर को बुलाया जाता है, यानी कि डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट मर गया। सो इसमें देखिए आपकी हम बात कर रहे हैं पेशेंट की। सो पेशेंट हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात की जाती है वो हो जाता है सब्जेक्ट। उसी तरीके से अब हुआ क्या यहाँ पे, जो काम क्या हुआ वो है कि पेशेंट जो है वो मर गया। सो डाइड विल बी द वर्ब हियर। उसके बाद जो इसका एडवर्बियल क्लॉज है वो हो जाएगा कि बिफोर द डॉक्टर। देखिए यहाँ पे फिर से हमने कंडीशन डाली है वर्ब की कि डॉक्टर के आने के पहले, यानी कि जो है पेशेंट मर गया, यानी कि हम फिर से एक कंडीशन डाल रहे हैं वर्ब पे कि डॉक्टर के आने के पहले सो जो है वो पेशेंट मर गया। सो द डॉक्टर कुड बी कॉल्ड, यानी कि बिफोर द डॉक्टर कुड बी कॉल्ड जो पार्ट है ये हो जाएगा इस सेंटेंस का एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि ये जो वर्ब है हमारा इस पर एक कंडीशन जो है वो प्लेस कर रहा है कि डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट मर गया। सो इस तरीके से जो हमारा है ये सेंटेंस में द पेशेंट हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा हम डाइड, और एडवर्बियल क्लॉज जो इस सेंटेंस का प्रेडिकेट का पार्ट है वो हो जाएगा बिफोर द डॉक्टर कुड बी कॉल्ड। सो इस तरीके से हमारा ये जो है थर्ड एग्जाम्पल जो है ये हमारा कंप्लीट होगा। इसमें भी हमने जो कंडीशन डालने के लिए वर्ड यूज़ करा है वो हमने यूज़ करा है बिफोर। सो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। वी ईट दैट वी में सर्वाइव, यानी कि हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो आप देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिर से वी, यानी कि वी यानी हम, उसके बाद तो वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें ईट, ईट मतलब हो गया वर्ब की जो वर्ब है वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एडवर्बियल क्लॉज जो है कि हम खाते हैं ताकि, यानी कि दैट वी में सर्वाइव। सो दैट जो हो जाएगा दिस इज अगेन पुटिंग अ कंडीशन दैट वी में सर्वाइव, ताकि हम खाते इसलिए ताकि हम जिंदा रह सकें। सो इसमें जो ये जो पूरा पार्ट है दिस होल पार्ट इज मेकिंग अ क्लॉज ऑन दी वर्ब। सो ये जो हो जाएगा कि दैट वी में सर्वाइव, ये हो जाएगा सेंटेंस का एडवर्बियल क्लॉज। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में वी हो जाएगा सब्जेक्ट, ईट हो जाएगा वर्ब, और दैट वी में सर्वाइव। सो ये पार्ट हो जाएगा इस सेंटेंस का एडवर्बियल क्लॉज। सो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। सो ये दो और एग्जाम्पल हैं, इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए।
सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से सेंटेंस के अंदर एडवर्बियल क्लॉज का हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं वर्ब के ऊपर जिससे कि हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकें। और ये जो एडवर्बियल क्लॉज हैं ये हमने सारे के सारे प्रेडिकेट के ही पार्ट में हमने यूज़ किए थे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।